ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं प्रतिरोध, जिसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। ये क्या है? ये पदार्थ का गुण होता है जो प्रवाहित धारा का क्या करेगा? ये विरोध करेगा। ठीक है ना? जब तार में धारा की प्रवाह होती है तो उसका क्या करेगा? ये विरोध करता है, याद रहे। और इस प्रतिरोध को आप इस तरह से भी आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किसी भी तार के दो बिंदु के बीच का विभवांतर और उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोध। इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ये ओम का नियम से है। ओम का नियम मैंने आपको बताया था। ओम का नियम जो है वो क्या बोलता है? ठीक है, कि आपका जो भी है वो क्या होगा? समानुपाती होगा आई का। याद कीजिए, समानुपाती को जब हटाते थे तो एक नियतांक आता था कांस्टेंट आर, और ये रहा आई। ठीक है, तो ओम के नियम से भी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब प्रतिरोध को मापेंगे किसमें? लिख लीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम, ठीक है। ओम, इसको अगर जो है लिखेंगे हम लोग तो इसको क्या देखिए, ग्रीक लेटर ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का है ये एसआई मात्रक ओम होता है। याद रहे, प्रतिरोध का जो रिप्रेजेंटेशन है सूचित करेंगे इसको आर से, याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रतिरोध अगर जो है थोड़ा सा अंदर इसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि ये प्रतिरोध जो बनता है वो क्यों बनता है। तो मैं आपको बतला दूं कि जब वायर से करंट जब जाती है, करंट जो बनता है उसको बनाने वाला कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है जाता है तो वो क्या करेगा? एटम से टकराएगा। इसको कुछ इस तरह से मैं आपको बतला सकता हूं कि ये अगर वायर है, ये अगर आपका वायर है तो यहां से बैटरी लगाइए, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल और ये बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल लगाइए आप। अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव जो है, मतलब धनात्मक जो सिरा है उसकी तरफ खिंचाएगा ना, ये खिंचाएगा ये। अब जब खिंचाएगा तो इसमें जो धनात्मक जो देख रहे हो परमाणु जो एटम है वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, ये जो ऋणात्मक सिरा है बैटरी का वो किसको खींचेगा? प्लस को। ठीक है, और जिधर आपका जो है धनात्मक ये एटम जिधर जाएगा वही दिशा क्या होगा? धारा की दिशा होती है। पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश जिस दिशा में चलती है वही दिशा वायर में किसका होगा? करंट की दिशा होगा। इसको याद रखो आप। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है तो रास्ता में ये इस एटम से, इस पॉजिटिव आयन से धनात्मक आयन से टकराता है। ये जब टकराएगा तो क्या होगा? रुकेगा। देख रहे हो ना, रुकेगा। तो उसी का तो नाम है क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध बोल के अलग से कोई चीज होता नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा होता है तो टकराता है ये, फिर आता है, फिर ये टकराता है, फिर आगे जाता है, बढ़ता है आगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है कि अच्छा, और जब ये टक्कर होती है तो टक्कर होने से ऊष्मा भी क्या होगा? उत्पन्न होती है। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से वायर आपका गर्म होता है। आइए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपने ओम देख लिया। अब लिखो 1 ओम प्रतिरोध क्या है? यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित की जाती तो उसमें 1 एम्पियर की धारा, उसमें 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रवाहित होती है जिसे हम क्या बोलेंगे जी? 1 ओम प्रतिरोध। जिसे 1 ओम
प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध करते हैं। देखिए ये देखिए R बराबर दिया हुआ V बटा I, क्या दिया हुआ है? R बराबर क्या दिया हुआ है? V बटा I। समझो R का मात्रा क्या होता है? ओम। क्या होता है जी? ओम। तो ओम लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए V विभवांतर, विभवांतर का मात्रा क्या होगा? वोल्ट, तो वोल्ट लिख दीजिए। धारा, धारा का मात्रा क्या होगा? एम्पियर, तो एम्पियर लिख दो। एम्पियर, एम्पियर लिख दीजिए। और ये सबको 1 1 कर दीजिए। ये देखिए 1 1 हो ना गया जी कि जब 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करेंगे तो उस चालक से 1 एम्पियर की धारा चलेगी, जिससे कितना रेसिस्टेंस बनेगा जी? कितना प्रतिरोध बनेगा? 1 ओम का प्रतिरोध बनता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट को 1 V बटा 1 एम्पियर को 1 A। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रतिरोधक जिसको बोलेंगे रेसिस्टर, याद रहे। तो ये जो प्रतिरोधक है, ठीक है, ये जितना भी आप देख रहे हो अप्लायंसेज, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, फैन हो, कोई भी डिवाइस युक्ति जो आप देख रहे हैं, वो क्या करेगा? वो आपका जो है प्रतिरोध जो है उत्पन्न करेगा, मतलब धारा के प्रवाह को ये रोकता है। और प्रतिरोधक का जो सूचक है आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से प्रतिरोधक का हम लोग दिखलाते हैं। ये देखिए, और याद रहे प्रतिरोधक के वैल्यू को, रेसिस्टर की वैल्यू को रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोधक की वैल्यू को, मान को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक के मान को प्रतिरोध बोला जाता है, जिसको R से हम लोग दिखाते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए प्रतिरोधक का संकेत, प्रतिरोधक का संकेत है ये, प्रतिरोधक का संकेत, ये रहा संकेत। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते भी है ये, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा दो कि ये जो आपका प्रतिरोध है चालक का, वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है चालक की लंबाई पर। पहला क्या है? चालक की लंबाई पर। किस पर जी? चालक की लंबाई पर। किस तरह से निर्भर करेगा ये? तो जो भी प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? प्रतिरोध आपका चालक की तार का जो लंबाई है उसका समानुपाती होगा। इसको हटा देता हूं। चालक की लंबाई पर प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, के समानुपाती, हाँ होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये जो प्रतिरोध जिसको R बोलते हैं, यह समानुपाती होगा किसका? लेंथ ऑफ द वायर, लंबाई। किसका? तार की लंबाई। अगर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मान लो कि ये तार है, अब इलेक्ट्रॉन जो है टकरा रहा है मान लो 5 एटम से, तो प्रतिरोध बना। अब तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एटम से टकराने का चांसेस भी बढ़ेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव परमाणु या एटम से टकराएगा उतना जो है प्रतिरोध बनेगा। यही कारण है कि जब वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो टक्कर ज्यादा होता है, और जितना टक्कर होगा उतना ही प्रतिरोध बनेगा। इसको याद रखना। और दूसरा क्या है? एरिया पर, क्षेत्रफल पर, तार के मोटाई पर, ठीक है। यह किस तरह से निर्भर करेगा जी? तो प्रतिरोध जो है आपका, प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताते हैं। हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह है कि ये जो प्रतिरोध है वो तार के एरिया पर जो है निर्भर करेगा। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्या है, तो अगर ये आपका तार है तो तार का ये वाला भाग जो देख रहे हो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, इसी को बोल रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला, ये देखिए सामने का, इसी को बोल रहे हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली ये मोटाई पर जो है निर्भर करेगा। अगर वायर ज्यादा मोटा है तो उसका एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कैसा होगा, कम। अब दोनों को साथ में लेके देखते हैं, ये दोनों को साथ में मिला के लिखते हैं। तो R जो है वो क्या है, समानुपाती है L/A का, L/A। जैसे समानुपाती को आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है रो। इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है बाबू रो। ये एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिरोध के लिए, जहां रो जो है क्या है, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, रो एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। तो इसका नाम है जी रो, भूल मत जाना, मैं लिख देता हूं, इसका नाम है रो, ठीक है। हाँ, पी जैसा दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से घुमा दीजिएगा, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो तार के मोटाई पर, ठीक है, याद रहे, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। बताइए और किन बातों पर निर्भर करेगा, तो तापमान पे। किस पे निर्भर करेगा जी, तापमान पे, इसको याद रखना। थर्ड जो आ जाएगा वो किस पे, तापमान पर। किस तरह से निर्भर करेगा, तापमान पर। जब आप तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ने से टक्कर ज्यादा ना होगा जी, ज्यादा अगर टक्कर हो रहा है तो ताप बढ़ रहा है, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। और चौथा हो सकता है पदार्थ के प्रकृति पर। चौथा जो है जिस पर निर्भर करेगा वो है पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर, मतलब अलग अलग पदार्थ का जो प्रतिरोध बनेगा वो अलग अलग बनेगा। कॉपर का अलग बनेगा, एल्युमिनियम का अलग बनेगा, चांदी का अलग बनेगा, ये सब मटेरियल का, पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होगा।